मंजिल बड़ी हो तो सफ़र में कारवां भी छूट जाता है। मिलता है मुकाम तो सबका वहम भी टूट जाता है। Where I am. फाइनली रीच केदारनाथ। बहुत मेहनत करी है। ओह, यहाँ का पूरा माहौल बदला हुआ है। नीचे तक जो थकावट थी, ऊपर आते ही बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि कुछ है ही नहीं। ऊपर से शाइनिंग धूप, ओ माय गॉड, बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। केदारनाथ की वो सुबह शायद ही मैं कभी भूल पाऊँगा। यहाँ आने के बाद मुझे बिलीव हुआ कि अगर आप चाहो तो कुछ भी मिल सकता है, बस आपको एक कदम उसकी तरफ बढ़ाना होता है। यहाँ की सुबह में वो खुशी थी जो सबके चेहरे पर दिख रही थी। वो सुकून था जो सब महसूस कर रहे थे, और वो ताजगी थी जिसके लिए लोग यहाँ पर आए थे। बर्फ से घिरे पहाड़ मानो हमसे कह रहे हो कि तू आया तो अपनी मर्जी से है, पर जाएगा तू मेरी मर्जी के बिना नहीं। लाइन में लगे हुए हैं, आधा घंटा हो गया, नंबर नहीं आया, बट स्टिल लाइन में लगे पड़े। मेरा स्पेक्स ख़राब हो चुका है, पूरी तरह से जुगाड़ करके यहाँ पे कोई स्पेक्स की शॉप नहीं मिली है, बट स्टिल जाना तो था ही। और बाद में आगे राइड भी मैंने करनी है, तो कुछ ना कुछ जुगाड़ करना था। नीचे चल के हम अपने स्पेक्स का पूरा अच्छे से जुगाड़ करेंगे, क्या करना है क्या नहीं करना है। फ्रेम चेंज भी कर सकते हैं, देखते क्या हो। मंदिर के अंदर जाने के लिए सुबह से ही लाइन लग जाती है, और मैं सुबह 8 बजे लाइन में लग गया था। 2 घंटे वेट करने के बाद मुझे 10 बजे अंदर जाने का मौका मिला। आइए आपको इस पावन मंदिर के चारों तरफ से दर्शन कराए जाएं। दर्शन हो गए हैं, चेकआउट कर लिया है। अब हमें अगले दिन के लिए नया होटल चाहिए, क्योंकि बुकिंग पे होता है। तो आज अब हम होटल ढूंढेंगे, देखते हैं कितना, क्योंकि आज मंडे है, थोड़े चांसेस कम हैं प्राइसेस बढ़ने के। अरे मेरे फ्रेंड हमें रास्ते में मिले थे, से हाय। जहाँ रात की बर्फबारी ने इस मंदिर की शोभा और बढ़ा दी थी, वहीं सुबह की खिलती धूप ने इस जगह की खूबसूरती को फाइनल टच दिया था। पकौड़े की रिक्वायरमेंट है, समोसों की किसकी रिक्वायरमेंट है? समोसों की रिक्वायरमेंट है। दिल्ली से हैं तो मोमोज अभी इग्नोर कर रहे हैं। सेकंड बेस्ट चीज़ है समोसा। अब हमें समोसा चाहिए। एक समोसा 50 रुपये का भी होगा तो हम ले लेंगे, ट्रस्ट में ले लेंगे। समोसा आधा घंटा हो गया, समोसा नहीं मिलने को दे रहा है। आप कमेंट में बताइए समोसा मिलेगा कि नहीं। नीचे लिखिए समोसा, वी वांट समोसा, हैशटैग समोसा इज क्या लिखा हूँ हैशटैग में, हैशटैग वी वांट समोसा एट केदारनाथ। समोसा याद रहे। समोसा नहीं मिल रहा है। थर्ड बेस्ट चीज़ है पकौड़े। दिल्ली वाले हैं, मोमोज कैंसिल, समोसा कैंसिल,
9 पकौड़े, हमें पकौड़े चाहिए। हैशटैग वी वांट पकौड़े ट्विटर पे ट्रेंड करो। बहुत देर तक ढूंढने के बाद जब कुछ ना मिला तो मैगी ने अपना काम किया, जिसके ठीक बाद हम उस शिला की तरफ निकल चुके थे जिसके बारे में शायद ही किसी को ना पता हो, भीमशिला। जैसा आप सभी को पता है कि ये वही चट्टान थी जिसने 2013 की आपदा से मंदिर को बचाया था। जैसे ही हम उस शिला के करीब पहुंचे, एक पॉजिटिव एनर्जी ने हमें पूरी तरह से घेर लिया था। कुछ तो था उस प्लेस में जो किसी को पता नहीं लग रहा था, पर महसूस सब कर रहे थे। माना जाता है अगर आप यहाँ पत्थर के ऊपर पत्थर रख के कोई विश मांगो तो वो ज़रूर पूरी होती है। आधा दिन बिताने के बाद हमें रियलाइज़ हुआ कि एक और मंजिल हमारा इंतज़ार कर रही थी, भैरव मंदिर, जो कि केदारनाथ मंदिर से 25 मिनट की दूरी पर था। हमने 4 बजे वहाँ की चढ़ाई शुरू करी और आधे घंटे में मंदिर पहुँच गए थे। ऊपर खड़े होकर मंदिर को देखने में अलग ही सुकून मिल रहा था। रात की आरती देखने के बाद हमने अगले दिन की तैयारी शुरू कर दी थी। जाने का मन किसी का नहीं था वहाँ से, पर क्या करें, मजबूरी थी। किसी को ऑफिस जाना था और किसी का इंतज़ार दूसरी मंजिल कर रही थी, और मुझे भी बद्रीनाथ के लिए निकलना था। अगली सुबह होते ही हमने नीचे उतरना स्टार्ट कर दिया था। जहाँ चढ़ाई में हमें 9 घंटे लगे, वहीं 7 घंटे में हम नीचे उतर गए थे। और इसके साथ केदारनाथ सीरीज़ का 4th व्लॉग भी ख़त्म होता है। अगर आपने पिछले 3 व्लॉग नहीं देखे हों तो वो भी देख लें, क्योंकि सफ़र तो वहीं से शुरू हुआ था।